रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे, आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ उसका नाम है चिकन मैकरोनी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने चिकन रखा है। मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला है कि इसमें चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए और साथ ही चिकन भी हमारा फ्राई ये गल जाए, कुक हो जाए। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो चीज़ें डाली हैं वो आप देख लें। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा, और थोड़ी सी आप एक चुटकी समझ लें ब्लैक पेपर है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का हाफ़ टी स्पून पेस्ट डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये ड्राई हो जाए इसका पानी, इसके अंदर ही इसका अच्छा सा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। बात का हम करते हैं कि चिकन को बॉईल कर लेते हैं, पानी ज़ाया कर देते हैं तो उसका अच्छा फ्लेवर नहीं आता। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। और दूसरी तरफ हमने मैकरोनीज रखी हुई हैं, हमारी बॉयल हो चुकी हैं। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ठीक है, ये 2 कप मैकरोनीज हैं। ठीक है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी सी कुक हो गई हैं। अब इसका पानी भी मैं ड्रेन करती हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी बता देती हूँ कि नेक्स्ट हमने प्रोसेस क्या किया। इसका पानी मैंने ड्रेन आउट कर लिया। अब आपने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल छिड़क देना है ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। ठीक है, इस तरह ऑयल छिड़क के इसको हिला लेंगे। एक तो पानी भी ड्रेन हो जाएगा और साथ में ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। व्यूअर्स, इस पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर हमने अनियन बारीक कटी हुई, आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है अनियन आप ज़्यादा ऐड कर दें। मैंने एक छोटी प्यारी ली है, एक मीडियम साइज़ की अनियन बारीक काटी थी। इसको हमने सौटे कर लेना है, हल्का सा बस सॉफ्ट कर लेना है। 2 से 3 मिनट हमने इसको सौटे कर लेना है। अब इसके अंदर मैं चिकन डाल रही हूँ जो मैंने आपको दिखाया था बॉयल होने के लिए रखा था। इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसको मैंने 80% तक कुक कर लिया। ठीक है, अब इसको हल्का सा 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। और इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है क्योंकि सॉल्ट मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। चिकन के अंदर भी थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा मैकरोनीज के अंदर भी डाला था, इसलिए सॉल्ट हाफ़ टी स्पून है। और कुटी हुई मिर्च 1/4 टी स्पून है और ब्लैक पेपर भी 1/4 टी स्पून है। इसको भी हमने इसके अंदर ऐड करना है। अब हम फ्लेम थोड़ा लो कर लेंगे। चाट मसाले की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे वीडियो में इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चाट मसाला मैंने बनाया था, आप इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस लेना है, वो डाल देना है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर देते हैं। ये 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करते हैं। ठीक है, ताकि इसके जो फ्लेवर अच्छे से आ जाए चिकन के अंदर। ठीक है, 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको अगला प्रोसेस मैंने एक छोटी सी ली है प्याली कैप्सिकम की, ये जो होती है ना शिमला मिर्च। आप इसके अलावा येलो कलर की शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने ग्रीन कलर की ली है। इसको भी हमने 2 से 3 सेकंड के लिए ऐसे भून लेना है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून सिरका विनेगर। ये देखें खुशबू भी बहुत प्यारी आना शुरू हो गई है और कलर भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसके अंदर व्यूअर्स ऐड करते हैं 1 छोटी प्याली कैबेज की। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। कैरेट पसंद आप करते हैं तो आप कैरेट ऐड कर दें, क्रश कर लें या उसको कद्दूकस कर लें। और जो जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हैं, और इसके साथ ही टमाटर डाल देते हैं। ब्यूटीफुल लुक आ रही है इसकी, खुशबू भी बहुत प्यारी है और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी मौसूल हो सके, फ़ौरी मिल सके। ये देखें कितने प्यारे से कलर आ रहे हैं। बस हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनको थोड़ा सा सौटे करना है और उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस होगा। जी व्यूअर्स, अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड करना है होममेड मायोनीज़। ठीक है,
ये भी, इसकी भी रेसिपी आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। ये बहुत इजीली बन जाती है घर में और बहुत फ्रेश होती है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं फ्रेश। मैं जब भी बनाती हूँ बहुत पसंद की जाती है घर में। आपने भी इसको ट्राई करना है, मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा मायोनीज़ की। इसको भी ये वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की हुई है। और साथ ही थोड़ा मायोनीज़ डालने से हमारा ये जो है ना सारा जो मिक्सचर है, ये हमारी ये बहुत अच्छी सी क्रीमी सी मज़ेदार सी हो जाएगी, अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आप लाइक करते हैं आप डाल दें, अगर नहीं लाइक करते तो आप नहीं भी डालेंगे, इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आके हम अब चेक तो नहीं कर सकते नमक रोज़ा है, तो आप किसी बच्चे से चेक करवाने, अगर आपको यहाँ पे अपने स्पाइसेस कम लग रहे हैं तो आप यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। बल्कि चाट मसाला तो जब आप डिश आउट करें तो तब भी ऐड करके अपने टेस्ट के मुताबिक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए केचप। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको सारा दो करते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मैक्रोनीज़। और सारी इसको ना हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और कुछ फ्राइज़ मैंने फ्राई किए हैं, ये देख लें आप। तो इसको हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हुई है, इसको आपने ट्राई करना है, ठीक है। ये हम सारे थोड़े थोड़े डाल के सारे मिक्स कर लेते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही जल्दी बनी है और बहुत ही डिलीशियस है। बच्चे बड़े सारे बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। और इफ्तारी में आप रखिएगा, सबको आपकी बनी हुई आपके हाथों से डिश बहुत पसंद आएगी। अब बस मैं थोड़े थोड़े करके मिक्स करके तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप लुक भी देख रहे हैं इसकी, कमाल है। और इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, डिलीशियस भी है और टेस्टफुल भी। हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसकी लुक भी बहुत कमाल है और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत डिलीशियस होगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। और जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और काइंडली मेरे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नई नई वीडियो की रेसिपी आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।